सर फाइनल टेक, जो अदानी का ये सेटलमेंट हुआ है, डू यू बिलीव, मतलब ये तो सब हवा की बात है, हमारे ओपिनियंस ही शेयर कर सकते हैं कि मोदी जी का हाथ था ये सेटलमेंट को कराने के लिए, क्योंकि सर ट्रम्प हमारे इतना विम्सिकल आदमी है। आपको क्या लगता है ट्रम्प ऐसे मैटर में हाथ डालेगा? देखिए, मोदी जी अडानी जी को मदद क्या की नहीं, ये सच है। तो देखिए, जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीत के मोदी जी आए, उससे पहले अडानी जी का हवाई जहाज में पूरा भारत दर्शन किया, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उसके बाद जिस गति से अडानी जी का बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ा और मोदी जी का ताकत बना, इट इज सेम। मोदी जी 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री थे, अब 12 साल प्रधानमंत्री है। इस 24 साल में आप देख लीजिए, फिगर्स देख लीजिए, हाउ डिड अडानी बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सबसे अमीर व्यक्ति में पूरा विश्व में एक है। तो मोदी जी और अडानी जी दोस्ती है इनके, इसमें किसी का दो राय नहीं है। मोदी जी देश विदेश घूम के आए, 25-20 देशों में उन्होंने उनके डेलीगेशन में अडानी जी से ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ग्रीस और भी बहुत देश हैं। सर, what I'm saying is, Mr. Modi has actively promoted Mr. Adani's business interest. And anybody who criticizes, आपने कहा I'm the only citizen of India against whom Adani has filed defamation cases. 7 defamation cases. If I criticize Mr. Adani, I become anti-national. मैं देशद्रोही बन जाता हूँ, मैं राष्ट्रद्रोही बन जाता हूँ। सर, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना पत्रकारिता करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मगर मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ। आई एम अ प्राउड एंड पेट्रियोटिक सिटीजन। मैं, आप जितना मर्जी कहिए, आप अडानी जी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो आप देशद्रोही। आई डोंट एग्री, आई एम नॉट एंटी नेशनल। मैं समझता हूँ देश के हित में। मैं अडानी जी को कहूँ कि आपने ट्रम्प साहब से वादा किया कि आपने 1600 करोड़ अमेरिका में निवेश करेंगे, वहां के 6,000 करोड़ वो है, सॉरी, $10 बिलियन, $10 बिलियन, 1600 करोड़ आपने फाइन्स आप देंगे। You have promised Trump साहब that you will invest $10 billion. वो है 96,000 करोड़, और अमेरिकी नागरिक 15,000 अमेरिकी नागरिक को जॉब मिलेगा। तो आप भारतवर्ष में कीजिए। तो सर, लेकिन ये मैं तो डबल एज स्वॉर्ड है कि पेट्रियोटिक नहीं सर, ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई कंट्री में तो आप उधर से पैसा कमाओगे और वो पैसा देश में वापस भी तो आएगा। ये मुझे मालूम नहीं है कहाँ से पैसा मिलेगा। भारतीय बैंक का पैसा आएगा। हाँ, अच्छा, एक मिनट, मगर नौकरी कहाँ मिलेगा? वो क्या हमारे देश के जो गल्फ में जो केरला का मजदूर है जो वहां कमा के देश में भेजते हैं? नहीं सर, ये अमेरिकी से नेट प्रॉफिट कंट्री में आता है। अगर आज हमारी कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, चाइना ने वर्ल्ड में हर एक कंट्री में अपने इन्वेस्टमेंट की है। इज इट नॉट कि वो कमाना चाहते हैं उस कंट्री से? वो सिर्फ सामने वाले के लिए थोड़ी करते हैं इन्वेस्टमेंट, सामने वाले का भी फायदा होता है। ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, मिस्टर अडानी का बिजनेसमैन। हमें इंतजार करना पड़ेगा ताकि पता कब ये निवेश करेंगे। समझ लीजिए 2.5 साल के बाद ट्रम्प और प्रेसिडेंट नहीं, राष्ट्रपति नहीं बनता, क्योंकि अमेरिका में कानून है, उनका संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति 4 साल, एक बार और 4 साल, 8 साल से ज्यादा नहीं। जैसे मोदी जी 12 साल प्रधानमंत्री, ट्रम्प हो नहीं सकता अगर वो कानून नहीं बदलता है। तो अगर ट्रम्प वहां पे राष्ट्रपति नहीं बनता तो मोदी अडानी जी की निवेश करेंगे? वी डोंट नो, आई कैन स्पेक्यूलेट। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मेरा कहना सिर्फ एक है, अडानी जी, आप निवेश कर रहे हैं भारतवर्ष में, यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे और दीजिए। आप क्यों अमेरिका में जा रहे हैं आपको मालूम है, सबको मालूम है। तो ये जो कैपिटल के लिए कोई भी बिजनेसमैन सर क्यों जाता है कि मेरा दिस $10 बिलियन प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया, प्लीज इन्वेस्ट दिस 96,000 करोड़। यही सर मेरा डिफरेंस है कि मुझे लगता है यही सोच है जो इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रही है। सर, आज विदेशी निवेशक हमारे देश से चले गए हैं, शेयर बाजार से फॉरेन वो कब वापस आएंगे सर?
ये और वो क्यों वापस आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, आज भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। मैं नहीं कह रहा हूँ पॉलिटिकल सिनेरियो खराब है No, आपके? या economic इकोनॉमिक सिचुएशन? ये मोदी जी कह रहे हैं। So let's see. I don't know. But I think this year is going to be very bad for the Indian economy. Sir, Inflation, अभी महंगाई का मार। महंगाई का